होगा दूसरा मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और बुलेटिन में आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की उत्तरकाशी की, जहां सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी कारण की वजह से बाधित हुआ ड्रिलिंग का काम जल्द ही शुरू होने की भी अब संभावना है। अब तक बचाव कर्मी सिलक्यारा सुरंग में 46.8 मीटर तक ड्रिल कर चुके हैं। वहीं ऑगर ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद ड्रिलिंग का काम रुक गया था। राज्य और केंद्र सरकार लगातार बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के साथ ही उनके खाने पीने और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए पाइपलाइनों के माध्यम से व्हील स्ट्रेचर ले जाने का डेमो भी दिखाया, यानी एक तरह का जो मॉक ड्रिल है वो किया गया। फंसे मजदूरों के लिए बचाव और राहत का। और आइए सिलक्यारा से हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ सलाहकार भास्कर भी दोबारा कर लो जी। ओपी, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है? जो अभी तक काम जो बाधा आ रही थी वो क्या खत्म हो चुकी है? कैसे ड्रिलिंग शुरू होगी? We are progressing in the right direction. So how, what, like if I ask you the length, like how much? बीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर भी वहाँ मौजूद हैं। सिलक्यारा में सुरंग से 41 श्रमवीरों को निकालने के लिए लगातार जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, और कैसे जो श्रमवीर हैं आपदा प्रबंधन के कार्य को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण सूत्रधार भास्कर खुलबे जी हमारे साथ मौजूद है। ये बात करते हैं क्या सूरत हाल है और कब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। सर, जिस तरह से 12 नवंबर से ये ऑपरेशन चल रहा है, आप दिन रात लगे हुए हैं और आपकी जो भूमिका है देश और दुनिया देख रही है। अगर बात करें इसका काउंटडाउन शुरू हो गया तो वर्तमान स्थिति क्या है? अभी हम ड्रिलिंग चालू करने के लिए जो काम करना होता है वो कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम अभी थोड़ी देर में ही ड्रिलिंग शुरू कर पाएंगे, और उसके बाद हमको 2 और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिससे हम जो हमारी एस्टिमेटेड लेंथ है टनल की 60 मीटर, जहां हमें पहुंचना है मजदूरों को वहां से बाहर निकालने के लिए, वहां पहुंच पाएंगे। तो अगर बात करें 12 नवंबर से ऑपरेशन चला, उसके बाद तमाम तरह की देशी और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी एजेंसियां यहाँ आई, मशीनें यहाँ आई, और जिस तरह की जटिल यहाँ समस्या थी, लेकिन आपने सतत संवाद और इंजीनियरों से जो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करने का काम किया, जिससे आज हम इस परिणाम की तरफ पहुँच रहे हैं। लेकिन फिर भी जो दूरदर्शन न्यूज़ के दर्शक है, देश देखना चाहता है, जानना चाहता है कि अभी किस तरह की स्थिति वहाँ बनी हुई है। जो रोड वगैरह, जो आयरन का जो एक बैरियर था, उसकी क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, रात में हमने 3 मेजर काम किए हैं। जो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हिल गया था, जिस पर ऑगर मशीन चल रही थी, उसकी स्ट्रेंथन करके हमने फाउंडेशन उसको फिर से वापस रिस्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने ऑगर मशीन को बाहर निकाला है टनल के एस्केप रूट में, जिसमें हम पाइप डाल रहे थे, और उसके बाद कुछ टेक्नीशियंस को अंदर भेज करके जो टनल माउथ पर पाइप पिचक गया था उसको करीब हमने, अब मैं आपको बिल्कुल पूरी लेंथ बता सकता हूँ, 1.25 मीटर काट करके उसको 5 हिस्सों में बाहर निकाल दिया है। और हमारे पास जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार के रिजल्ट्स हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिली है कि आने वाले 5 मीटर के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जिससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो हमारी आगामी एक पुश है 6 मीटर की, वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें, कई मोर्चों पे आपने इसमें काम चला रखा है और अलग अलग एंगल पे इसमें प्रगति भी दिखाई दे रही, तो बाकी जो वर्क ऑर्डर था उसकी क्या सिचुएशन अभी? नहीं, जो काम जैसे चलना है वैसे ही चल रहा है। उसमें काम में जो भी कहीं कोई गतिरोध आया है उसको हमने दूर कर लिया है, और हम उम्मीद करते हैं आने वाला जो हमारा समय है 12-15 घंटे का, उसमें हमारी जर्नी स्मूथ रहेगी। जैसा कि पता चला सर, जैसे ये जो टनल है उसके अंदर जो पाइप 800 mm के लगाए हैं, जब मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा तो कौन कौन सी एजेंसी उसमें सक्रिय है, और क्या इसको सैनिटाइज करना और लाइट की व्यवस्था करना और उनका मेडिकल चेकअप करना, कौन कौन सी स्थितियाँ बनी हैं जिनको लेकर आप तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं? नहीं, ये सभी ज़रूरतें जैसे आपने कहा
टनल को सैनिटाइज करना, एनडीआरएफ की टीम को वहाँ पर भेजना, उनके लिए वहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए जो भी व्यवस्था है वो करना, एक एक हमारे मजदूर भाई को वहाँ से बाहर निकाल करके सुरक्षित लाना, इस तरफ हेल्थ की सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराना और उसके बाद उनको उनके परिजनों से मिलाना। इस सब कड़ी में जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स हो सकते हैं वो सब सोच लिए गए हैं, उनके लिए तैयारी हो चुकी है और मुझे आशा है कि एक बार ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वो काम हम बहुत सुगम तरीके से कर पाएंगे। सर, डे फेस्ट से हम देखते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें बिल्कुल बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहा है। संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी की रही है, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की, तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्य एजेंसियां इसमें सतत संवाद। और आपका जो अनुभव है, आपने सेना में भी काम किया, आपने फॉरेस्ट सर्विस भी की है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में भी काम किया, मल्टी एंगल पे आपने जो अपना अनुभव है उसका बहुत यहाँ फ़ायदा दिया है ताकि इस रेस्क्यू को समय पर पूरा किया जा सके। क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे ये मौका मिला है कि हम सब मिल कर के एक टीम में इस जिम्मेदारी का काम अच्छी तरीके से निभा सकें और काम शाम तक पूरा हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। सर, देखने में आता जो हिमालयन पहाड़ हैं वो वैश्विक स्तर पर जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि बहुत नाजुक और सेंसिटिव पहाड़ है, तो इनमें काम करना एक चुनौती होता है। लेकिन आपने जिस तरह इस चुनौती को निपटते हुए अब अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं, तो किस तरह आपने इसको अंजाम तक पहुंचाया और जिस तरह की यहाँ संवेदनशीलता उसको लेकर आगे क्या कुछ किया जाना है? आगे क्या किया जाना है वो तो समय के सापेक्ष है, उसके लिए अभी उचित समय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ फिर से दोहराऊंगा कि मैं एक बड़ी टीम का वो एक छोटा सा हिस्सा हूँ जिसने इस काम को यहाँ तक पहुँचाया है। आप सब लोगों की दुआएं रहें कि हम आगे जो बचा हुआ काम है उसको जल्दी से जल्दी और सुरक्षित तरीके से कर सकें। जो मजदूरों के परिजन हैं उनको बहुत चिंता थी, लेकिन आपने जिस तरह उनसे संवाद करवाया, वॉकी टॉकी और माइक्रोफोन वहाँ पहुँचाने के अलावा तस्वीरें वीडियो भी दिखाए, लेकिन अभी भी उनको उम्मीद है कि ये वो सीधा घर ले जाएंगे या उनकी मेडिकल चेकअप करके उनको रखा जाएगा, इस तरह की उनको चिंता है। तो उनको किस तरह आप कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे परिजनों को? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि परिजनों को उनके जो यहाँ पर रिलेटिव्स जो भी हैं उनके लिए उनके साथ मिलाने के लिए जो भी हमको साधन उपलब्ध कराने हैं वो हम व्यवस्था कर रहे हैं और हेल्थ प्रोफाइल चेक करना एक ज़रूरत है और वो काम उनकी मौजूदगी में ही होगा, इतना मैं अभी आपसे कह सकता हूँ। सर, आपने इसके अलावा भूगर्भ सर्वे, जियोफिजिस्ट और तमाम तरह के जो एक्सपर्ट है, वैज्ञानिक है, उनको भी बुलाया, उन लोगों ने भी आपको अपनी रिपोर्ट दिखाई है और ONGC के जो आए साइंटिस्ट वो भी हैं, उन लोगों की रिपोर्ट क्या कहती है अभी? नहीं, सभी लोगों की रिपोर्ट को मिला करके ही जो संभावना बन रही है काम करने की, उसी से ही हम ये परिणाम अभी तक जो हमें मिला है वो पा सके हैं। अब सर, अगर दर्शकों को हम कहना चाहें, दूरदर्शन के दर्शक आपके जरिए सुनना चाहते हैं कि जो काउंटडाउन है अंतिम पड़ाव पर है, उसमें कितना टाइम हम लास्ट देख सकते हैं? देखिए, मैं यही आकलन करता हूँ कि 12 से 15 घंटे के अंदर हम ये काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबई, जिनका मानना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज देर रात तक अगर स्थितियां सब कुछ अनुकूल रही तो इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाकर मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल ओपी यादव, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे और जैसा कि भास्कर जी ने बताया कि अब आगे की जो ड्रिलिंग बची है उसमें किसी भी तरह की जो धातु है, जो मेटल है, वो डिटेक्ट नहीं हुई है, तो आगे माना जा रहा है कि किस तरह की जो बाधा नहीं आएगी। और जैसा उन्होंने कहा कि अगले जो 12 से 15 घंटे हैं उसमें सकुशल इन श्रमवीरों को निकाला जा सकता है। इससे पहले हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बचाव कार्य में जुटे